परम आदरणीय संत सृष्टि सदगुरु साधु राम जी बापू की आज की इस बरसी प्रीत्यर्थ उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। धरती करते एक पर, समुंदर करते पाल, हाथों पर्वत तोलते, ते भी खाए काल। हम सभी इस मृत्यु लोक में हैं। यहाँ जो आया है एक दिन उसे जाना पड़ेगा। हमारी तो कोई बात ही नहीं। महापुरुषों ने कहा है कि धरती करते एक पग, एक पैर में धरती को व्याप लिया। किसने? वामन, बट्टू वामन, वामन अवतार। धरती करते एक पग और समंदर करते फाल। समंदर को भी लांग दिया। किसने लांग लिया? हनुमान जी ने। हाथा पर्वत तोलते, भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथों में तोल लिया था। कहने के लिए उनके जो साथी थे उन्होंने आधार दिया था, मगर सारी सत्ता उनकी ही थी। क्या हुआ? क्या वो अमर है? आज कोई ये नहीं कह सकता कि इतने बड़े बड़े महापराक्रमी, महाप्रतापी काल से बच गए, ते भी खाए काल। तो काल से बचना है। काल से बचने का एक ही उपाय है और वो है सुमिरन। भजन के बिना हम काल से नहीं बचेंगे। कहते हैं महाराज कि भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाए। पिचतासी सुख राम के, लख 84 माय। जन्म जन्म पछतावतो, मानव देह के काज। राम सिमर सुख राम कहे, यो अवसर है आज। ये समय मिला है, ये समय आया है भजन सुमिरन का, काल से बचने का। महाराज कहते हैं काल डरे करतार सु, और सकल कोई खाए। परमात्मा से, उनके नाम से केवल काल डरता है, बाकी तो सबको खा रहा है। ये जो जगत का सारा झूठा सुख है, ये झूठा ही सुख है। इसको हम सच मान के बैठे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। चबेला यानी क्या? आहार, भोजन। सारा जगत काल का आहार है।
कई तो उसके मुख में चले गए, बाकी सब उसके गोद में बैठे हैं। तो सुमिरन करना पड़ेगा। मनुष्य माया में इतना भूला है, वो तो स्वयं अपने आप को ही भूल गया, तो परमात्मा को तो भूलना स्वाभाविक है। एक राजा था और दूसरे प्रांत से, दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने राजा को एक हीरा दिया कि इसकी कीमत करके मुझे दे दो। राजा ने पूछा, जब हीरा आपका है तो आपको इसकी कीमत पता होनी चाहिए। तो नहीं, मुझे किसी ने उपहार स्वरूप दिया। तो राजा ने अपने नगर के जितने हीरा के पारखी थे सबको बुलाया और कहा कि इसकी कीमत बताओ, ये हीरा मुझे लेना है। जितने भी पारखी थे कोई एक कीमत उसकी तय नहीं कर सके, अलग 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 अलग। राजा ने कहा, ऐसे कैसे जमेगा, निश्चित उसकी कोई कीमत करो और मुझे कहो कि इतना रुपए का हीरा है। प्रधान ने कहा, महाराज अब ये सारे जोहरी तो थक गए, नगर में एक कोई बूढ़ा जोहरी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो रथ भेजकर उनको यहाँ बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि केवल वही इसकी परीक्षा करेगा। 85 साल का बूढ़ा जोहरी आया, हीरे को देखा और कहा, इसकी कीमत मैं बता सकता हूं, मुझे कुछ और हीरे चाहिए छोटे मोटे। राजा ने कहा, जितना चाहे वो लो, मगर हमें इसकी कीमत बताओ, और वो भी मुझे जो आप कीमत बता रहे हो वो उतनी ही कीमत उसकी रहनी चाहिए, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा। उस हीरा को सामने रख दिया, एक एक हीरे आजू बाजू उसके रखते गए रखते गए रखते गए, और एक समय आ गया और उसने कहा, महाराज ये हीरा 99 लाख का है। कितना? 99। राजा ने कहा, क्या 1 करोड़ का नहीं हो सकता? 90, 92 लाख, 95 लाख का नहीं हो सकता? 99 ही कैसा? तो उसने बताया, देखो यहाँ मैंने जो छोटे छोटे हीरे रखे हैं, 99 हीरे को ये हीरा प्रकाशित कर रहा है। कितना? 99। अब 100 रख के मैंने देखा, उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। इस पर से इस हीरे की कीमत 99 लाख है। राजा बहुत खुश हो गया और कहा, प्रधान जी को जो मांगेगा ये इनाम इसको दो। बाजू में उनके गुरुदेव बैठे थे राजा के। राजा ने सहज पूछा, गुरुदेव इस पारखी जोहरी को क्या इनाम देना चाहिए? तो संत ने कहा, उसके सिर पर मट्टी डालो। क्या कहा? उसके सिर पर मट्टी डालो। क्या ये इनाम है? क्या उनकी यहाँ पे अपमान करना है? गुरुदेव आपका कहने का आशय मैं नहीं समझ पा रहा। राजन, बड़ी सीधी बात है, इतनी होशियारी इतनी अकल निर्जीव हीरे की परीक्षा में लगा दी। इतनी होशियारी इतनी अकल किस में लगाई? निर्जीव हीरे की परीक्षा में।
अगर इतनी अकल इतनी बुद्धि भीतर राम जी को पाने के लिए लगाता तो आज क्या बात। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बुद्ध भारी हिम्मत घड़ी बड़ी अकल तन माय के सुख राम धक नरवाकु समझर शिव रे नाम। बुद्ध भारी हिम्मत बड़ी, बुद्धिमान तो बहुत है, हिम्मत भी बड़ी है और बड़ी अकल तन्माय, अकल भी बहुत है। फिर भी गुरु महाराज कह रहे धिक्कार है, समझर शिवरे ना भजन नहीं कर रहा है, भीतर के परमात्मा को नहीं पा रहा है, कर्म को नहीं काट रहा है, 84 को नहीं चुका रहा है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े रति महारथी यहाँ आए चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। 1 लाख पूत 1.25 लाख बाती और तार रावण घर दिया न बाती। न दिया जलाने वाला है, न कोई जला रहा है, न बाती है। तो अब ये काल से डरना है, तो काल से कैसे जीता जाता है। अभी बहुत बढ़िया ज्ञान हुआ, 11 मिनट 22 मिनट ऐसा कुछ कर रहे थे, वो तो तुलना है, उससे कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है 11 मिनट में 22 मिनट में। वो तो और साधना की उनकी तुलना है, तुलना है। वो ज्ञान तो ये है कि कैसे हमको काल से जीतना है, काल कितना ताकतवर है, गुरु महाराज के वचनों से सुनेंगे। जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होय लड़ना रे लो, सावधान होय लड़ना रे लो, अब के मोसर आन बड़ो है, अब के मोसर आन बड़ो है, सुध बुध कारज करना रे लो, सुध बुध कारज करना रे लो। जम जालम है, जालम नाम निर्दयी, दया माया उसके पास नहीं है, जालिम है, निर्दयी है, और ऐसे काल से लगना है, जीतना है। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, छोटा मोटा है क्या, बहुत बलवान है, और उसको लड़ने के लिए उसकी तैयारी भी चाहिए, सावधान होना पड़ेगा, सावध होना पड़ेगा। कहते कि रामदास स्वामी शादी के मंडप में आ गए, सामने दुल्हन खड़ी थी और वहां मंगलाष्टक गाए गए। मंगलाष्टक के बाद क्या होता है, शुभ मंगल सावधान। अब बाकी तो उसने नहीं सुना, मगर एक चीज सुनी उसने, सावधान। यानी मुझे कह रहे हैं सावध होने के लिए, अगर मैं अभी बेसावध रहा
तो मेरा सर्वनाश है। कहते हैं कि वहीं से वो भाग गया। हमको भी सावध होना पड़ेगा। सावधान होए तारी जम से होगी लड़ाई, भजन गढ़ बांधो रे भाई। भजन का गढ़, भजन का किला बांधना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन छोटा मोटा नहीं है। दुश्मन बहुत ताकतवर है और निर्दयी है, मगर गुरु महाराज की कृपा हमारे साथ है, गुरु महाराज की सत्ता हमारे साथ है। काल को हम जीत सकते हैं। अब के मौसर आन बण्यो है, ये बहुत अच्छा मौका हमें मिला है काल से जीतने का। और शुद्ध बुद्ध कारज करनारे लोग, शुद्धि बुद्धि इसमें ही लगानी है। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, सारी बुद्धि सुमिरन में लगानी है। शुद्धि से बुद्धि से ये सुमिरन करना है। अगर इतना आसान होता, महाराज ये नहीं कहते सब धर्म छाड़ राम हम रटियो, नाव कला नहीं जाई। सब धर्म छाड़ राम हम रटियो, नाव कला नहीं जाई। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लाई। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लाई। राम सूरत गगन जारी लाई। अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंजर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत गहलाओ। अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। समझ गए? और तन मन धन गुरु महाराज को अर्पण कर दिए, उसके लिए आसान है। हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तैयार। हाजिर है, सावध है, शुद्ध बुद्ध लाके भजन सुमिरन कर रहे हैं, काल कुछ नहीं करेगा। हाजिर सु हाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटी जे संसार। यहाँ भी ज्ञान की जरूरत है। भजन करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जो। समझा बिन सुमिरन नहीं, नेंचर कैसे जगता है उसका भेद ही पता नहीं चला। बैखरी वाणी का 52 अक्षर का राम राम कितनी देर करोगे? ये तो बंद होने वाला है। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे। रसना थक जाएगी तो फिर क्या करोगे? भेद चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझा बिन सिमरन नहीं। वेद बताना पड़ेगा। गुरु महाराज ने सब बताया है, हमको तो केवल उसको खुला करना है। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग।
चिड़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी तन जोग। समझना यानी क्या, भजन कैसे करना है ये समझना, कैसे भीतर के 12 कमरों को छेदन करना है, कब बन लगता है, क्यों बन लगता है, बन कैसे खुलता है, बन का भजन का क्या संबंध है। अब त्रिकुटी जाए तो वहां आ गई ईड़ा पिंगला सुखमणा, तिरवेनी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। जब ये बात आई तो उसका तो ज्ञान समझाना ही पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं, कण बिन कैसा भोग, भोजन में कोई कण नहीं तो खाएंगे क्या। खाने के लिए भोजन चाहिए, भजन सुमिरन के लिए ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, दीपक उजोला पवन है, नर का झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्व है, कहे कबीर बिचारी। दीपक झोला पवन है, झोला नाम कमजोरी, झोला नाम दीपक की कमजोरी क्या है, पवन वायु, वायु के एक झोंके से दीपक बुझ सकता है। दीपक झोला पवन है, नर को झोला नारी। मनुष्य की कमजोरी क्या है, नारी स्त्री कमजोरी है, संतों ने कहा है। वैसे ही ज्ञानी की कमजोरी क्या है, ज्ञानी की कमजोरी है गर्व, अहंकार। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। क्रोध विघन लागा रहे, एक क्रोध की लार। एक पहलवान था, बहुत ही नामी पहलवान, आज तक कुश्ती में कोई उसे हरा नहीं पाया। दूसरे पहलवान डरने लगते उससे कुश्ती खेलने के लिए। कई रुपए लोगों के पैज लगाते, कुश्ती पे लगाते ना पैसा, कई लोग बर्बाद हो गए, कोई उसे जीत ही नहीं पाया था। अब कुछ लोगों ने मिलके, हमारे गुरुजी जैसे बापू जैसे होंगे, 2-4 लोग आए, क्यों भाई आप तो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, तुम किसी से हार ही नहीं सकते, केवल हमारी एक इच्छा है, अब इसमें तुम जीतो हारो, मगर एक बार हमारी ये इच्छा है, क्या तुम उसे पूरी करोगे। उसने कहा बोलो। हमारी इच्छा है कि तुम तुम्हारे गुरु से भिड़ो। क्या इच्छा है, तुम्हारे गुरु से एक बार कुश्ती हो जाए, तो क्या तुम तुम्हारे गुरु से कुश्ती खेलोगे। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या आया, अहंकार, क्यों नहीं। वही लोग गए उनके गुरु के पास, 75 साल का बूढ़ा, तुम्हारा शिष्य तो आजकल बहुत नाम कमा रहा है। गुरु ने कहा मेरा चेला है, मेरा शागिर्द है, अभी अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, वो तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता है, क्या तुम इस उम्र में कुश्ती लड़ोगे। क्या ये मेरे चेले ने कहा, उसकी इच्छा है मुझसे लड़ने की। हाँ उसी से हम बात करके आ रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आए। उसने कहा देखो बात ऐसी है कि अब तो मेरी उम्र नहीं रही, फिर भी अगर चेला कहता है तो चलो खेल लेंगे, हार भी गया तो मेरा ही चेला जीतेगा।
दोनों बातें घर में ही है। मैं जीता क्या, वो जीता क्या, बाप जीता क्या, बेटा जीता क्या। तैयार हो गया, दोनों आ गए मैदान में। सब तैयारी कर ली, लंगोट वगैरह क्या रहता है वो, दोनों ऐसे ऐसे करने लगे और नीचे मट्टी छूते हैं पहलवान। ऐसे मट्टी छूते ही आग की पतक, क्या कहते हैं इसको, पलक, ये झपकते ही गुरु ने चेले को चित कर दिया, उसके छाती पे बैठ गया। गुरु महाराज बेईमानी 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 बेईमानी, क्या हुआ? सारे दाव मुझे सिखा दिए, ये दाव नहीं सिखाया, ये तो मैं आज ही। बेटा ये दाव इसी के लिए रखा था। कभी न कभी मेरे चेले के अंदर अहंकार आएगा, और अहंकार तो काटना ही पड़ता है, उसको मारना ही पड़ता है। तो ज्ञानी झोला गर्व है, कहे कबीर बिचारी। अहंकार से बचना चाहिए। ध्यानी को ध्यान का अहंकार आता है, ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार आता है, और अहंकार में ही वो पतन हो जाता है। अहंकार से पतन होने में देर नहीं लगती। माता कौशल्या ने जब राम अयोध्या आए रावण को मार के, माता कौशल्या ने अपने बेटे को देखा, बेटा तूने रावण को मारा। राम ने कहा, माताजी 4 वेद के दाता, 4 वेद के ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, महापराक्रमी, महाबलशाली रावण को मैंने मारा। किसने मारा? मैंने मारा, मैंने नहीं मारा। उसके अंदर वो अहंकार से मारा, उसका अहंकार उसको मार डाला। मैंने मारा, मैंने मारा का मतलब क्या? मैं आने के कारण वो मरा, नहीं तो वो महाप्रतापी था, महाताकतवर था। तो महाराज कहते हैं, अब के मोसर आण बड़ो है, सुध बुध कारज करना रे लो। क्या कारज करना है? हमें मोक्ष परम मोक्ष में जाना है, जीते जी जाना है। मोक्ष परम मोक्ष, ये शब्द किसको कहते हैं? मोक्ष, मोक मोक कहता सब कोई, सभी कहते हैं मोक्ष, सभी कहते हैं मोक्ष। मोक्ष है क्या? क्या है मोक्ष की परिभाषा? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त होना, जीते जी बंधन से मुक्त होना। अगर हमारे कोई बंधन हमें बांधा हुआ नहीं है, सारे बंधन हमारे टूट गए हैं, तो जगत के प्रति वैराग आता है। ये ज्ञान वैराग जब तक नहीं आएगा तब तक जीते जी मोक्ष नहीं जा सकते। महाराज कहते हैं, सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोक न पूछे कोय, तीमर मद वैराग का, तीमर मद वैराग हद बेहद का। तीव्र वैराग, मद वैराग हद और बेहद के है, और मोक्ष के लिए चाहिए ज्ञान वैराग, और ज्ञान वैराग आता है ये भजन सुमिरन से। तो महाराज कहते हैं,